आ जाओ मेरे एसएससी जीडी वाले बच्चे जो भी अपने 2023-24 में एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट। अपन सिलेबस देखते हैं, सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस में पहले आएगा अपने सामान्य हिंदी व अंग्रेजी। क्वेश्चन अपने 20 आएंगे और नंबर इनके होंगे 40। ठीक है, एक क्वेश्चन अपने 2 नंबर का होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अपने गणित आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, जीके आ जाएगी और कुछ क्वेश्चन अपने करंट अफेयर से भी आ जाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अपने करंट अफेयर से भी आ सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। बाकी अपने सभी सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी अंग्रेजी में 20 आएंगे, गणित में 20 आएंगे, रीजनिंग में 20 आएंगे, जीके और करंट अफेयर से भी 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के अपने 80 क्वेश्चन आएंगे और इनके अंक होने वाले हैं अपने 160। ठीक है, टाइम अपना कितना रहेगा? टाइम अपने 1 ही घंटे का रहेगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग को देखें तो 1/2 होने वाली है। ठीक है, मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 2 नंबर कटेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट को देखें तो अपनी 20 फरवरी से 12 मार्च तक हो सकता है। ठीक है, पर आप तो 20 फरवरी लेके चलो और आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जिनकी चल रही है वो अच्छी बात है, जिनकी नहीं चल रही उनकी मैं करवाऊँगा, टेंशन मत लो बालकों। ठीक, तो गणित का अपने एसएससी जीडी में जो गणित आएगी, गणित से जो क्वेश्चन आएंगे उसका एक टॉपिक उठा रहे हैं अपन, दशमलव एवं भिन्न। ठीक है, टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो आज अपन इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे ताकि अपने एसएससी जीडी में इस बार नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए, कम ना आए। ठीक है, इस बार अपना सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो अपना नया यूट्यूब चैनल है, मुझे नहीं पता पहले आप किससे पढ़ते हो, अभी आप किससे पढ़ रहे हो। बाकी दूसरी सर आपको जो भी पढ़ाएंगे, दूसरी सर आपको जो भी पढ़ाएं उसको सच्चे मन से, लगन से पढ़ो, तो आपके नंबर कहीं से भी कटने वाले नहीं हैं। ठीक है, आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसको पहली बात तो वीडियो को पूरी देखा करो। ठीक है, वीडियो को पूरी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे स्किप करोगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली, टॉपिक आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखा करो। और जो ये टॉपिक है ये अपने सामने कुछ भी नहीं है, आइए देखते हैं ये टॉपिक क्या बोल रहा है। इस टॉपिक को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में अपन दशमलव पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में अपन भिन्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसने अपन को 2 उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देख लेते हैं दशमलव किसे कहते हैं। ठीक है, दशमलव किसको बोलेंगे? जिन संख्याओं का मान 1 से कम होता है वे दशमलव संख्या कहलाती हैं। जैसे 0.10, 0.25, 0.02, 0.0005 आदि। ठीक है, दशमलव किसे कहेंगे? जिन संख्याओं का मान 1 से कम हो। ठीक है, उन संख्याओं को दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए चलो देखते हैं। इसने उदाहरण दे रखे हैं, ये कुछ संख्या दे रखी है और बोल रहा है कि इनका योग क्या होगा। तो देखते हैं अपन इसको उदाहरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको उदाहरण नंबर 2 नाम दे देंगे। ठीक है, तो पहले उदाहरण को देखते हैं अपन। ठीक है, तो पहला दे रखा है अपन को 0.0125 0.0125। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है इसने 0.25। ठीक है,
पीछे 2 जीरो और लगा दो अपनी तरफ से, अपने तो घर का काम है, ठीक है, अपने तो घर का काम है। उसके बाद में देखो 0.5, इसमें 2 जीरो लगाएं, इस बार 3 जीरो लगा देंगे। अपने तो क्या है, घर का काम, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है इसने 0.6758, ठीक है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो ठीक है भाई जोड़ते हैं। 5 और 8 कितने होते हैं, 13, अपने ऊपर एक बैठ गया, 2 1 3 और 5 8, ठीक। उसके बाद में देखते हैं 1 और 5 6 और 7 कितने हो गए अपने, 13, इसके ऊपर एक, 1 और 2 3, 5 8 और ये हो गए अपनी 14, 14 के 4, ये दशमलव के बाहर आ जाएगा अपना 1, ठीक है बच्चों। दशमलव के आगे अपने 1 आ गया, ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे नॉर्मल अपन जोड़ते हैं वैसे ही इसको जोड़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल तो आएगी नहीं आपको। दूसरा देखते हैं अपन, दूसरा क्या बोल रहा है अपन को। हाँ, तो आंसर अपना दूसरा देखते हैं। इसने दे रखा है अपन को 0.21, उसके बाद में दे रखा है इसने 0.1756, ठीक है। यहाँ पे भी अपनी मर्जी से पीछे 2 लगा देंगे, ठीक है। इस बार अपनी क्या हो रहा है, माइनस, ठीक है। इधर से लिया अपन ने, इधर 9 बचे, ठीक है। इधर 10 हो गए, इधर 9 हो गए, इधर 10 में से 4 गए तो 10 में से 6 गए तो अपने बचे 4, इधर 9 बचे, 9 में से 5 गए, 9 में से 5 गए तो अपने 4 बचे, 9 में से 5 गए तो अपने 4 बचे। इधर अपने कितने बचे, इधर अपने बचा 10, इधर अपने बचा 10, तो ये 3 हो गया और इधर हो गया अपने 0.0, ठीक है। ऐसे अपने माइनस होगा, ऐसे प्लस होगा, ऐसे माइनस होगा। दशमलव में आप कंफ्यूज मत होना, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे चले अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद में दे रखा है इसने पूर्णांश एवं अपूर्णांश, ठीक है। पूर्णांश किसको बोलेंगे, अपूर्णांश किसको बोलेंगे, ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो दशमलव भिन्न में पूर्ण संख्या को पूर्णांश और अपूर्ण संख्या को अपूर्णांश कहते हैं, ठीक है। जैसे अपन को ये एग्जाम्पल दे दिया इसने 13.741, तो यहाँ पे जो आगे की संख्या है पूर्ण संख्या है, ठीक है। आगे की जो पूर्ण संख्या है वो तो पूर्णांश कहलाएगी, जो पीछे की दशमलव के बाद की संख्या है वो क्या कहलाएगी, अपूर्णांश संख्या, ठीक है। ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे देखते हैं अपन। इसने दे रखा है दशमलव भिन्न में विभिन्न अंकों का स्थानीय मान। अब देखते हैं भाई साहब, ठीक है। अब तक तो अपने पास कॉमन चीज़ें आई हैं। दशमलव संख्या किसको बोलेंगे अपन, जिसका मान 1 से कम हो, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, उसके बाद में अपने दशमलव का योग देखा कि दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, तो दशमलव का योग करना भी अपन को आ गया। फिर उसके बाद में उसका घटाना, जोड़ना घटाना अपन ने दोनों सीख लिया, ठीक है। दशमलव को जोड़ना और घटाना दोनों के एक एक उदाहरण ले लिए, ज़्यादा अपन लेंगे नहीं क्योंकि सिंपल चीज़ें हैं ये, आई होप आप सभी को आती होगी। उसके बाद में देखो आप, पूर्णांश अपूर्णांश दे रखे अपन को, तो पूर्णांश पूर्ण संख्याओं को पूर्णांश और अपूर्ण संख्या को अपूर्णांश, ठीक है। ये पूर्ण संख्या है आगे वाली, और दशमलव के बाद की संख्या अपूर्ण संख्या है, अपूर्णांश संख्या है, ठीक है। तो ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, अपने काम आती हैं, बहुत ज़्यादा काम आती हैं। उसके बाद में देखो क्वेश्चन अपने कहाँ से उठेंगे, क्वेश्चन अपने ऐसे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप विशेष तौर से ध्यान रखो कि स्थानीय मान अपन कैसे निकालते हैं, जिससे कि अपन को ये संख्या दे दी, ठीक है।
ये अपने होती हैं पूर्णांक संख्या, ये होती है अपनी अपूर्णांक संख्या। ठीक है, तो इसमें स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, आइए चलो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन दो का स्थानीय मान। ठीक है, सबसे पहले अपन दो का स्थानीय मान लिखेंगे। यहाँ पे ऊपर लिख लेना। पहले अपन पूर्णांक का निकाल रहे हैं, पूर्णांक का निकाल रहे हैं तो दो का स्थानीय मान क्या हो गया अपने। दो का स्थानीय मान निकालने के लिए अपन कुछ भी नहीं करें, इसको एक से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा अपने 2। ठीक है, सबसे लास्ट से अपन गिनेंगे, ये अपने 2 सबसे लास्ट में आ रहा है तो ये अपने इकाई अंक हो गया। इकाई अंक को अपन 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन, फिर 5 को निकालते हैं। 5 का स्थानीय मान, ये लिख दिया अपन ने 5 का स्थानीय मान। ठीक है, अब इकाई के बाद में दहाई आता है। ठीक है, तो ये अपन ने 5 ऐसे कैसे लिख दिया, इसको अपन 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको 10 से गुणा किया तो ये अपने 50 हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपन, उसके बाद में अपन 3 का निकालते हैं। 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान। ठीक है, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा बच्चों, देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस बार अपन 100 से गुणा करेंगे। 3 को 100 से गुणा करेंगे तो ये अपने आ गए 300। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अपन 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान। ठीक है, 4 का स्थानीय मान इस बार अपन किससे गुणा करेंगे, इस बार करेंगे अपन 1000 से गुणा। तो ये अपने कितने हो गए, ये बच्चों अपने हो गए 4000। ठीक है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर इकाई अंक पे आए तो 1 से गुणा कर दो, दहाई पे आए तो 10 से गुणा कर दो उस संख्या को, और जैसे कि अपने सैकड़ा पे आ गया तो 100 से गुणा कर दो, और अपने 1000 पे आ गया तो 1000 से गुणा कर दो। ठीक है, दे देगा। ठीक है, और अपन से पूछेगा कि जैसे कि मान लो इसका पूछ ले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक संख्या। ये क्या है, पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या का मान अपन ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, पूर्णांक संख्या का मान अपन ऐसे निकाल लेंगे, और अपूर्णांक संख्या का मान कैसे निकालेंगे, आइए चलो देखते हैं आगे की वीडियो में। तो पूर्णांक का निकालना आ गया अपन को। इकाई मान को 1 से गुणा कर देंगे, दहाई को 10 से गुणा कर देंगे, और सैकड़ा को 100 से, 1000 को 1000 से। ठीक है, तो अपूर्णांक 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 का मान कैसे निकालते हैं अपन देखते हैं। पूर्णांक में अपन पीछे से उठाते हैं, अपूर्णांक में अपन आगे से उठाएंगे। ठीक है, तो अपन 7 को उठाते हैं। 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, उसको गुणा कर देंगे, उस संख्या को क्या कर देंगे, गुणा। इसमें क्या करेंगे, बटा में ले आएंगे, पर इसमें इकाई वाले अंक को 1 से गुणा नहीं करते, डायरेक्ट 10 से भाग करते हैं। ठीक है, ये 7 आ गया अपने, तो 7 को ऐसे कैसे ही लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में इसने लिख दिया बटे में 10। ठीक है, ये गुणा किससे होगा,
ये अपने स्थानीय मान दे दिए, 7 का स्थानीय मान पूछ रहा है। ठीक है, इसमें गुणा 10 से करते हैं और इसमें जो पहली संख्या आती है दशमलव के बाद, ठीक पहले वाली संख्या को 1/10 से गुणा करते हैं तो ये अपने आएगा 7/10। ठीक है, आ गया ये अपने मान आ गया। उसके बाद में देखते हैं अपन क्या दे रखा है। 7 के बाद में 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान तो 1, अब उसके बाद की संख्या को अपन करेंगे 1/100 से गुणा। ठीक है, तो ये 1 × 1/100। ठीक है, ये आ गए अपने 1/100। उसके बाद में अपने दे रखे हैं 6, तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा अपने, 6 का स्थानीय मान बताओ बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, ये होगा अपने 6 × 1/1000। ठीक है, मान अपने बढ़ते रहेंगे, कभी भी घटेंगे नहीं इसमें, तो 6/1000। देखो बच्चों, पूर्णांश का निकाल लिया अपन ने, अपूर्णांश का भी निकाल लिया। और पूर्णांश का कैसे निकालेंगे, जैसे अपन से दो का पूछ लिया तो ये इकाई अंक है तो इसको 1 से गुणा कर देंगे। 5 का पूछा तो ये अपने 2.5 अंक हैं, इसको 10 से गुणा कर देंगे। 3 का पूछा तो ये सैकड़ा वाला अंक है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। 4 का पूछा तो ये अपने 1000 का अंक है तो इसको अपन 1000 से गुणा कर देंगे भाई। ठीक है, ये मान निकालना सिंपल है। इसके आगे भी दे रखा हो, मान लो जैसे कि कितना दे रखा हो, 4 5 6 9 दे रखा हो, मान लो 9 दे रखा हो यहाँ पे। ठीक है, अब 9 का स्थानीय मान, अब 9 का यहाँ पे निकाल लेंगे अपन। 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान तो इसको 10,000 से गुणा कर देंगे। 9 को किससे गुणा कर देंगे अपन, 10,000 से, तो ये बराबर में अपने 90,000 हो जाएंगे। ठीक है, वैसे इसके पीछे अगर एक और संख्या दे रखी हो, जैसे कि मान लो अपने 8 ही दे रखा हो, तो 8 का स्थानीय मान निकालेंगे। 8 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा अपने बटा 10,000 से। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन अपने बहुत बार एसएससी जीडी में पूछ लिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन अपने बहुत बार एसएससी जीडी में आ गए हैं और आते रहेंगे, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, प्रैक्टिस अच्छे से करना। जो समझ में नहीं आए वो आप कमेंट में लिख देना कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, इस चीज़ को आप दोबारा समझा दो। आपको सभी चीज़ें मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, फिर भी अगर कहीं पे कमी रह रही हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दोबारा समझा दूँगा, शॉर्ट में समझाऊँ या फिर लॉन्ग वीडियो बना के समझाऊँ, पर समझाऊँगा ज़रूर। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। ठीक है, ये अपन आगे आ गए। अब बच्चों देखते हैं क्या है आगे दे रखा है इसने, दशमलव भिन्न का बढ़ता हुआ आरोही क्रम एवं घटता हुआ अवरोही क्रम। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अपन इनका क्रम निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन अपन को दे देंगे, तो देखते हैं निकालते हैं कैसे इनको। तो सबसे पहले इसने दे रखा है दशमलव भिन्न, ये भिन्न दे रखी है इसने, और इसको क्या कर रखा है इसने, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है अपन को। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, जो दाएं ओर से सबसे अंत में आने वाली संख्या है उसका मान अपन को लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और जो लास्ट में आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर। जो सबसे लास्ट में आ जाएगा वो अपने आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं
सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा सबसे छोटा ये हो गया आपने, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं। तो ये हो गया आपने। उसके बाद में ये वाला हो गया। उसके बाद में ये वाला हो गया। अच्छा, इसने पहले से ही क्रम जमा के दे रखे हैं। चलो कोई नहीं, अपन को मेहनत नहीं करनी पड़ रही ज़्यादा, पर दूसरे क्वेश्चन आए उसमें मेहनत करनी पड़ जाए तो ध्यान रखना आप। हाँ, तो ये आ गए अपने, ठीक है। ठीक है बच्चों, अपन ने आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर दिया। आगे इसने दे रखा है दाएं ओर सबसे अंत में आने वाली संख्या। ये अपनी दाएं ओर से सबसे अंत में कौन सी संख्या आ रही है बच्चों? ये वाली संख्या आ रही है। तो ये वाली संख्या आ रही है तो अपना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बताओ, ऐसे क्वेश्चन में अपने कहीं पे दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी, आनी भी नहीं चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसने दे रखा है नीचे दी गई दशमलव भिन्नों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? तो ये तो अपनी होगी नहीं, क्योंकि 24,000 से बड़ी अपने 34,000 पड़ी है यहाँ पे, ठीक है। ये भी नहीं होगी। अब देखते हैं इन दोनों में से एक होगी। तो 34,012 और 34,015, ये भी बताना पड़ेगा क्या इनमें से कौन सी बड़ी है? आप बता दोगे यार मेरे बहादुर बच्चों। ये अपने डी वाला राइट होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ऐसे पहचानने में तो कोई गलती नहीं करेंगे, पर सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे, वो जल्दी में कैसे पढ़ लेंगे इसको, बड़ी को छोटी पढ़ लेंगे, छोटी को बड़ी पढ़ लेंगे। तो बच्चों, दुर्घटना से देर भली। आप जल्दी में कोई भी क्वेश्चन मत पढ़ना। अच्छे से पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, उसके बाद में आप आंसर दिया करो, ठीक है। उसके बाद में आप क्या दिया करो? आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। निम्न दशमलव भिन्न में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखते हैं इसमें। अब देखो, यहाँ पे आ गया मज़ा। यहाँ पे सभी आगे वाली पूर्णांक संख्या सभी समान है, ठीक है। पीछे वाली को देखते हैं अपन। सबसे छोटी संख्या कौन सी है अपनी? सबसे छोटी वाली संख्या है अपनी ये। तो ये है, तो अपनी ऑप्शन ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, दशमलव अपन ने पढ़ ली, दशमलव अपनी पूरी हो गई। गुणा करना आपको आता ही है दशमलव को, जैसे कि अभी मान लो 0.15 इंटू 0.16 ही मान लो, इसको गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। दशमलव के बाद की संख्या गिनते हैं अपन। 2 तो इसमें आ रही हैं, 2 इसमें आ रही हैं, तो कुल मिला के अपने 4 संख्या आ रही है। इसमें दशमलव को हटा दो अपने, ठीक है। तो 15 को 16 से गुणा कर दो। जो भी संख्या आएगी, जो भी संख्या अपनी आएगी उसमें गिन लो पीछे से 1 2 3 4, और यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ठीक है। 4 संख्या को छोड़ दो, उसके बाद में दशमलव लगा दो, बाकी की संख्या आगे लिख दो, ठीक है। बच रही है तो अपनी आगे संख्या लिख दो, नहीं बच रही तो यहाँ पे 0 लिख देना, ठीक है। ऐसे दशमलव हो गया, ऐसे के नाम से अपने गुणा हो जाएगा, ऐसे ही भाग हो जाएगा सेम। जैसे कि मान लो ये दे रखा है इसने। अब यहाँ पे आप जैसे कि मान लो 2 का ही भाग देना है अपन को, तो ये गया अपने एक बार, यहाँ पे बचे 1 17 उतारे, ये अपने 8 बार भाग गया, तो ये 16, इधर 1, ये 16, ये 8। इसके बाद में पॉइंट लग रहा है तो ये पॉइंट लगा दिया 0 0 ऐसे कैसे, ठीक है। तो ऐसे अपने किसी भी संख्या, ऐसे अपने किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत सॉरी, ऐसे अपने किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दशमलव अपन ने पूरी पढ़ ली, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी, इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बाकी ये भी इतना हार्ड नहीं है। हार्ड अपने क्या होने वाला है? हार्ड अपने होने वाला है भाई
स्थानीय मान निकालना। हार्ड अपने क्या हो सकता है, स्थानीय मान निकालना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। दशमलव के पहले वाली संख्या है तो गिन लो यार, ये इकाई अंक है तो इकाई को 1 से गुणा करेंगे, दहाई को 10 से गुणा करेंगे और सैकड़ा को 100 से गुणा करेंगे। ऐसे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे चलते रहेंगे। जैसे कि मान लो ये 1 है तो इसमें अपने 0 नहीं लगेगा, ये 2 हैं तो 1 लगा के 0 लगा दो पीछे। उसके बाद में 3 है तो 1 लगा के पीछे कितनी संख्या बची, 2, तो ये 2 लगा दो। उसके बाद में ये 4 हैं तो इसको छोड़ के इसको लिख दो 1, बाकी जितनी संख्या बचे उसको 0 लगा दो। जैसे भी आप ट्रिक से समझो तो ट्रिक से, कैसे भी समझो आप इसको समझ लेना। इसमें क्या होगा, अपूर्णांक में क्या होगा, सबसे पहले वाली संख्या जो आएगी उसको 1/10 से गुणा करेंगे। उसके बाद क्या आएगी तो उसको 1/100 से गुणा करेंगे। अब इसको ट्रिक से बनाओ या कैसे भी बनाओ, याद आपको रखना है। कैसे रखना है कैसे नहीं रखना ये आपके ऊपर है। बाकी गलती आपको कहीं पर भी नहीं करनी। इस बार सिलेक्शन लेना है तो खूब मेहनत करनी है। अपने मान लो अगर 20 फरवरी को अपना एग्ज़ाम है तो तैयारी अपन को इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी है। मैथ और रीजनिंग तो जितनी भी टॉपिक रहेंगे, किसी में भी आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट में बता दो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और बाकी की जो चीज़ें हैं उसको या तो आप सेल्फ से कर लो या फिर आप उसको भी कमेंट में बता दो। अपने पास जीके के और हिंदी के और इंग्लिश के भी टीचर हैं, ठीक है। ठीक है, अगर जीके में, हिंदी में या इंग्लिश में, इनमें से भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसको भी आप बता देना, उसके भी अपने पास टीचर हैं, ठीक है। बाकी मैथ रीजनिंग तो मैं कवर करवा ही रहा हूँ। मैथ रीजनिंग के अलावा अगर आपको इन टॉपिकों में भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। आपका वो टॉपिक अपन क्लियर कर देंगे। बाकी मेन अपना मैथ रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग में तो अपने कोई सा भी टॉपिक आ जाए उसको आप मेरे को बता दो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा अच्छे से। जो अपना भिन्न रहेगा उसको अपन पार्ट 2 में देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं और वीडियो को अपने जितने भी एसएससी वाले बहादुर बच्चे हैं, एसएससी जीडी वाले जितने भी बहादुर बच्चे हैं अपने, उन सभी में वीडियो पहुंचा दो और बोल दो कि डरने की कोई बात नहीं है। अब अपने साथ दूसरी सर है, ठीक है। अपने साथ दूसरी सर हैं, डरने की कोई बात नहीं है। तो वीडियो होती है यहाँ पे समाप्त। अभी के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।